सुबह होते ही आज मैं अपने वॉक के लिए यहाँ पर मेरे घर के पास में ही ग्राउंड है, मैं वहाँ पर आ गई। कभी मैं गार्डन चली जाती हूँ, कभी यहाँ पर ग्राउंड में आ जाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर ग्राउंड में आई थी और मुझे धूप की रोशनी भी लेनी थी। सो मैं यहाँ पर चली आई। यहाँ पर बहुत लोग थे, खेल रहे थे, काफ़ी फुटबॉल खेल रहे थे। कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर एक्चुअली सारा ऑप्शन दिया गया है। नेट मैच के लिए फुटबॉल्स और सब दिया है। क्रिकेट खेलने के लिए भी अलग से ऑप्शन दिया है। एंड यहाँ पर जिम एक्सरसाइज करने के लिए एंड बच्चों के खेलने के लिए सब जगह सब प्लानिंग करके यहाँ पर रखा है। सिर्फ मेंटेन थोड़ा कम किया है, लेकिन बाकी सारी ऑप्शन फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। सो यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स हैं। Once again, welcome back to my channel of Chini Kamchai guys. So once again, good morning everyone. अभी मॉर्निंग के टाइम पे ये दिस इज कॉल्ड ताड़गुला। जस्ट मैंने ताड़गुड़ा है जो अभी साफ किया है। आप लोग क्या बोलते हैं इसे पता नहीं, पर दिस इज ये एक्चुअली आइस कोकोनट जैसा ही है। तो ये मैंने क्लीन करके रखा। इसके फायदे बहुत सारे हैं, सो इसके लिए फिर ये हम लोग ने लाया था तालगुड़ा। आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत टाइम से नहीं बना रही थी। आई वॉज रियली नॉट फीलिंग गुड गाइज। क्या प्रॉब्लम हुई थी वो भी बताऊंगी। तालगुड़ा जिसे भी खाना होगा ना, वो सॉफ्ट लेना, सॉफ्ट और नरम सॉफ्ट होना चाहिए, तो थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा होता है। क्योंकि जितना बड़ा वो कड़क रहेगा उतना खाने में टेस्टी नहीं होता है। तो सॉफ्ट लेना। इसके बाद चॉपिंग से रिलेटेड जो भी मेरे काम होते हैं वो मैं मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। सो यहाँ पर मैंने मोमोज़ के लिए चॉप करके रख दिया है कैबेज को। ये चॉपर मैंने यूज़ किया है। चॉपर मुझे बहुत पसंद आया सीरियसली। ये बहुत बारीक कर देता है, आप देख सकते हो। बहुत बारीक चॉपिंग इसमें हुई है। बस क्वांटिटी सही होनी चाहिए और एक रफली चॉप होना चाहिए जो भी आप इस पर पुट ऑन कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा मुझे चॉपर लगा। और ये 3 ब्लेड्स का है, मैंने 3 ब्लेड का लिया है। ये मेरी ननद ने मुझे दिया था एक्चुअली। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इससे मैं चॉपिंग करके रख दिया है, सो दैट कि मैं मोमोज बनाने के लिए और फ्रीज से डायरेक्टली मैं निकाल सकूँ कैबेज। सो मैं बस निकालूंगी और फिर इसकी स्टफिंग तैयार कर दूंगी मोमोज की। इसलिए मैं इसको पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ खाली टाइम में। उसके बाद दोपहर को मैंने सिर्फ दाल राइस आज बनाया था खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सलाद और फ्रूट्स थे ही। तो मैंने इसलिए सिर्फ दाल राइस बनाया और वही दाल राइस खाने की तैयारी थी यहाँ पर। से मैंने यहाँ पर खा लिया अपना दाल राइस और सलाद। एक्चुअली गाइस, अगर मैंगो का सीज़न है तो मैंगो ज़रूर खाना चाहिए। फूड को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करें। मैंगो खाने का रीज़न ये है कि वो ब्लड प्यूरिफाई करता है। सो अगर साल में एक ही बार आता है और सीजनल फ्रूट इसीलिए खाने के लिए कहते हैं ताकि वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल तो है ही, बट मैंगो का स्पेशली फ़ायदा ये है कि वो आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। सो एक सौंफ तो आप ऑलराउंडर हमेशा खा सकते हो 24/7, मतलब सॉरी 12 महीने आप खा सकते हो। लेकिन ये जो मैंगो है ये सीज़न में आप खाते हैं और ये ब्लड बहुत प्यूरिफाई करता है, आपके चेहरे पे अच्छा ग्लो लाता है। इसका फ़ायदा है, बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसलिए इसका क्रेज़ भी लोगों के बीच में बहुत है मैंगो खाने का, क्योंकि आपके ब्लड में जितना नीम फ़ायदा करता है उतना ही प्यूरिफाई ये मैंगो भी करता है। हालांकि डायबिटीज़ में बहुत कम खाते हैं, मतलब एक खा सकते हैं, बट फिर भी इसके अपने ही फ़ायदे हैं नेचुरल वे से। सो मैंगो खाइए। आई एम श्योर मेरे जैसे तो बहुत लोग होंगे ना जिन्हें लगता होगा ना कम खाना मतलब डाइटिंग होता है, बट एक्चुअली में कम खाना मतलब डाइटिंग नहीं होता है। बेस्ट और सही पोर्शन में खाना है ना बहुत ज़रूरी होता है। आई गॉन थ्रू B12 डेफिशिएंसी से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे अभी रियलाइज होता है दुनिया का छोड़ो, पहले खुद पे ध्यान दो, खुद की चीज़ों पे ध्यान दो, खुद को फिट रखो, बाकी सब होता रहेगा। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, nobody is going to, मतलब nobody can't help with you actually,
वो सिर्फ आपको इमोशनली एक दिलासा दे देता है जब आप बीमार पड़ते हो, तकलीफ में रहते हो। बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता, सब आपको करना है, खुद का ख्याल खुद ही रखना है हमेशा ना। इसलिए अपने खाने में सारी चीज़ें शामिल करो, डोंट टेक इट लाइटली। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर क्विट करते हो तो कुछ टाइम ठीक है, पर लंबे समय के लिए क्विट मत करना। मैंने 5 साल मेरी लाइफ में दूध बिल्कुल बंद कर दिया था। एक्चुअली कोरोना में टाइम पे दूध बंद हो गया था, दूध मिल नहीं रहा था, तो उसकी वजह से जो वो बीच में मैंने बंद किया। फिर ग्रीन टी मैंने शुरू किया, तो ग्रीन टी की आदत मुझे ऐसे लग गई कि फिर मैंने मिल्क के पे ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद ऐसा हो गया कि एक तो वी आर वेजिटेरियन, ठीक है, हर चीज़ में आपको मीट वाल नहीं मिलता है। सडनली मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई। खाना खाने के बाद मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या हुआ था। खाना खाने के बाद मैं 15 मिनट्स का वॉक अपना शुरू कर देती हूँ। जितना हो सके ट्राई करना चाहिए कि हम वॉक कर ही लें, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। घर में ही कहीं आप एक लेंथ डायरेक्शन फिक्स कर लो, सबसे लंबी लेंथ, और उसी लेंथ को आप फॉलो करते हुए 15 मिनट्स के वॉक ले सकते हैं। सो मैं घर में ही अपने 15 मिनट्स का वॉक ले लेती हूँ। यहाँ पर मेरा ये होने के बाद फिर मुझे यहाँ पर अपने ड्रेसिंग टेबल है उसे भी क्लीन करना था। तो यहाँ पर अपनी वॉक में फटाफट 15 मिनट्स में पूरी कर लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट बर्तन घस के रख दिया, बर्तन साफ़ करके फिर मैं यहाँ पर अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने आ गई। यहाँ पर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर देती हूँ। ये है कि मेरा ड्रेसिंग टेबल में डोर है, तो मुझे हमेशा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट महीने 1.5 महीने में मैं एक बार कर देती हूँ, धूल मिट्टी कम बैठती है। सो ये एक फ़ायदा है ड्रेसिंग टेबल में डोर होने का, कि आपको रोज़ सफाई नहीं करनी पड़ती है। और रोज़ कोई कर भी नहीं सकता है, हमेशा रोज़ किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि रोज़ इतनी साफ़ सफाई करते रहे। सो ये ड्रेसिंग टेबल को मुझे 1 महीने में एक बार साफ़ करना पड़ता है, इतनी धूल मिट्टी उसमें नहीं बैठती है। सो यहाँ पर मेरी ड्रेसिंग टेबल फाइनली क्लियर हो गई है और मैं अपना सब सामान यहाँ पर समेट कर। गर्ल्स आर वेल इनफ टू हैंडल ऑल द सिचुएशन। जितना भी लोगों को लगता है कि अगर औरतें नहीं कर सकती हैं, वो बहुत गलत सोचते हैं। औरतें घर भी संभाल सकती हैं, बाहर जाके जॉब भी कर सकती हैं, बच्चे भी संभाल सकती हैं। गर्ल्स आर ऑलवेज ऑल राउंडर। लेकिन पता नहीं, ये है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अकेले कुछ नहीं कर सकती औरत, अकेले नहीं कर सकती। ऑलराउंडर है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनली सपोर्ट लगता है उसे। मैं थोड़ा इमोशनली सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से, बट जो कि मुझे मिलता नहीं है बिल्कुल भी। मैं इमोशनली सपोर्ट कर सकती नहीं। इमोशनली सपोर्ट मैं करियर में कुछ करना चाहती हूँ, उसके लिए सपोर्ट चाहती हूँ, तो हमेशा हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा ही एक दूसरे की अपोजिट रहती है। वो कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव फाइंड आउट करते हैं और मैं अपने नज़रिए से सोचती हूँ, तो हमारा वहीं पर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। अभी मैं घर पे हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मैंने यही सोचा कि मैं इतने लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ, मुझे सही ब्लॉगिंग देखना पसंद है। जब ब्लॉगिंग लोगों का देखना मुझे पसंद है, तो क्यों नहीं मैं ब्लॉगिंग में भी ट्राई करूँ, क्यों ना मैं ब्लॉगिंग करूँ। एंड मनी डजंट मैटर, मनी आज नहीं मैटर करता है, बट अपना कहीं ना कहीं टाइम आप दो, किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, कुछ सीखो, कुछ करो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो मैं कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट चाहती थी हस्बैंड से, बट मुझे नहीं लगता है कभी मिलेगा मुझे। और ब्लॉगिंग से मैं काफ़ी दूर इसलिए भी रही कि कहीं ना कहीं बीच में तो तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था काफ़ी, और काफ़ी डिस्टर्ब थी उस चीज़ से। और मेरी B12 डेफिशिएंसी है, जिसके बारे में मैं बहुत अच्छे उसी के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी, B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि एक्चुअली मैं देखने जाए तो
गर्ल्स लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं घर के काम में। एक्चुअली स्पेशली तो कोरोना आ गया, तो कोरोना में है ना हम लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है। हम लोग घर पर थे, बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर से कोई चीज़ें नहीं ला सकते थे, सब्जियां नहीं हम खाते थे, हम दूध नहीं खाते थे, पीते थे, घर में ही रहते थे। फिर घर में रहने वाले लोगों को कभी तला हुआ चीज़ चाहिए, ये पकौड़े बनाओ, भजिया बनाओ, पुलाव बनाओ, ये सब है। हर सारी चीज़ों में हमने इसी तरीके के जंक फूड जैसा ही खाया है। और घर पे फिर आराम करो, बस खाओ पियो, तो घर के काम करके बस घर पे ही आराम करो। बाहर की दुनिया नहीं देख पाते थे, बाहर की ऑक्सीजन नहीं ले पाते थे। मेरा घर तो रोड पर ही है, मेन रोड पर है, तो फिर मुझे काफ़ी मतलब पोल्यूशन है मेरे इधर। पेड़ पौधे ज़्यादा आसपास यहाँ पर नहीं है मेरे घर के बाहर। तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो गया था कि मैंने फिर वेट पुट ऑन किया। तो फिर वेट कम करने के लिए फिर मैंने डाइटिंग भी शुरू की। तो डाइटिंग में मैंने ग्रीन टी स्टार्ट की। ग्रीन टी की वजह से फिर मैंने दूध भी बंद कर दिया, और मैं 5 साल बिना दूध और बिना दूध की चाय, तो ना छाछ, दूध कुछ नहीं पीती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था डाइटिंग का मतलब होता है अपने आप को सुखा देना, अपने आप को खाना ही नहीं देना, पूरी बॉडी को ही सुखा के रख दो, ये सोचती थी। बट एक्चुअली में गलत है, जो कि मैं अब भुगत रही हूँ। क्योंकि 1-1.5 साल से मैं B12 डेफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया है। पहले तो मुझे पकड़ में नहीं आया, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स मुझे निकालने के लिए दिया। उसमें से हीमोग्लोबिन भी था। तो नॉर्मली गर्ल्स लोगों को प्रॉब्लम होती है हीमोग्लोबिन की, वो था। फिर वो जब मैंने निकाला तो उसमें से मेरा एक बार 12.6 आया था हीमोग्लोबिन, एंड दूसरी बार 13.3 आया, 36 आया। तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत वीक फील हो रहा था, मुझे झंझनाहट सी फील हो रही थी। और बहुत न्यूरो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई वाज फेसिंग एक्चुअली मेरे बैक साइड। मुझे ऐसा लग रहा था मैं आज नहीं तो कल मर जाऊँगी, मैं जल्दी मरने वाली हूँ। हालांकि मैं ज्योतिष ये सब देखती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं नहीं मरूंगी इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आती थी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, रात में अचानक में सोते सोते मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। एंड रात होते तो मुझे पता नहीं कि बहुत सारे चक्कर आता था। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जब मैंने एक टाइम आया कि मैंने बोला यार पूरा बॉडी का ही चेकअप अपने करवा देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फायदा हो गई हूँ। तो फिर मैंने बॉडी चेकअप कराया। फिर मैंने उसमें B12 डेफिशिएंसी और विटामिन D डेफिशिएंसी आया। तो B12 के लिए फिर मैंने इंजेक्शन लिया, शॉर्ट्स रहते हैं 5 इंजेक्शन का, वो मैंने खुद से लिया। फिर दूध दही मैंने शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। मैं भी जाके बैठी थी, विटामिन D तो अच्छे से कवर हो गया फटाफट, लेकिन B12 नहीं हुआ। तो मुझे फिर भी चक्कर जैसे आते थे। फिर मैंने हीमोग्लोबिन मतलब आयरन डेफिशिएंसी आ गया था एक्चुअली B12 की कमी की वजह से। तो फिर मैंने आयरन के सप्लीमेंट्स लिए, फिर भी मुझे नहीं ठीक लग रहा था। मैं रात को ऐसा मुझे जैसे लगता था कि मैं चली जाऊंगी, पर आई एम नॉट ओके। अंदर से नहीं, शरीर में कहीं दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई मुझे पूछे कि क्या हुआ है, कहाँ तकलीफ़ है, मैं नहीं बता सकती थी कि कहाँ मुझे तकलीफ़ है। लेकिन हाँ भाई, शरीर में है ना कुछ तो है, झंझना रहा है, और समथिंग मेरे दिमाग और बॉडी दोनों एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा रहे थे। फिर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी। फिर सडनली मेरे हस्बैंड का मैंने रिपोर्ट, मतलब ऐसे ही किसी कारण बस मैंने भी उनका भी रिपोर्ट निकाला। तो मुझे तो लगा था कि उनका B12 उनका भी बहुत कम आएगा, लेकिन जब निकाला तो आई वॉज शॉक, क्योंकि उनका B12 1062 पिकोग्राम पर ml था और मेरा 50 था। मतलब मेरा डिक्लाइन लेवल पे आ गया था, आने को था, और उनका 1062। सो मैंने ये सोचा कि यार ये तो दूध भी नहीं पीते हैं, तो इनका कैसे इतना, ये सिर्फ चाय पीते हैं, थोड़े 2-3 ड्राई फ्रूट्स खाते हैं रोज के, एंड शाम को छाछ खिचड़ी उनकी रोज फिक्स है। मैंने बोला सिर्फ छाछ खिचड़ी खाने से उनका मतलब इतना लेवल पे अच्छा गया कि उन्हें बहुत टाइम से वो खा रहे हैं छाछ खिचड़ी। तो फिर मैंने भी छाछ खिचड़ी शुरू किया। छाछ खिचड़ी रोज़ शाम को खाती थी। फिर मैंने 1.5 महीने के बाद वापस रिपोर्ट निकाली थी। फिर 1.5 महीने के बाद मेरा 117 आया। 117 आया। फिर भी मेरे हाथ पैर में झंझनाहट थी और हल्की बेचैनी थी, मतलब कम तो हो गया था, बहुत फर्क हो गया था। फिर उसके बाद मैंने और 1 महीना फिर मैंने वही छाछ खिचड़ी शुरू किया, एंड बहुत फ़र्क आ गया मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी कम हो रहा है, वो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ। फिर मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन मेरे काम पर, मुझे मतलब हर चीज़ में मुझे मज़ा आने लगा। एंड जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी ना, वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अब मेरी B12 डेफिशिएंसी कम हो रही है। तो
मैंने जो रियलाइज़ किया है कि B12 डेफिशिएंसी अगर आप उसके दवाइयाँ घर पे लेते हैं ना, दवाइयाँ लेते हैं, तो वो ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, वो पानी के रास्ते से निकल जाएगा। मतलब वो वाटर सॉल्यूशन है एक्चुअली, तो वो बाहर निकल जाएगा। इसके लिए है ना, आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। और मैं पनीर इसलिए नहीं बोला, पनीर थोड़ा हैवी होता है, आप रोज़ नहीं खा सकते हैं, मे भी डाइजेशन इशू हो सकता है आपको रोज़ रोज़ अगर खाएंगे, अगर आपको आदत है तो यू कैन कैरी ऑन। और या तो फिर छाछ बहुत अच्छा है, जो एक छान के आप छाछ ले लो बिना मक्खन का, बहुत अच्छा है, हल्का होता है, जो कि हम रोज़ पी सकते हैं, बोर नहीं होता है। क्योंकि अगर रोज़ हमें अगर बोलने जाए स्प्राउट्स खाओ, रोज़ हम लोग क्या बोलते हैं पनीर खाओ, तो शायद पॉसिबल नहीं हो, क्विक बहुत बार हो जाए। लेकिन जो छाछ होती है, जो मिल्क होता है, जिन्हें मिल्क पसंद है, तो वो रोज़ खा सकते हैं, पी सकते हैं उसे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि छाछ, खिचड़ी और एक गिलास दूध, तो ये 2 चीज़ें हैं ना, आप कंटिन्यू कर दो अपनी लाइफ में, B12 डेफिशिएंसी धीरे धीरे चली जाएगी। एंड नाउ आई एम वेरी मच फिट। मैं कितना अपने आपको फिट फील करती हूँ अंदर से। मेरी वो सारी जो उलझने थी, भ्रम था, दिमाग में था, मैंने बहुत सारे उसमें गूगल पे सर्च किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड सीरियसली वो सारे मुझे मैच करती थी। मेरे हाथ पर झंझन आते थे, मेरा ये बैक साइड मुझे कुछ तो अटपटा फील होता था, और दिमाग मेरा काम नहीं करता था, मेरा किसी चीज़ में फोकस नहीं था बिल्कुल भी। सो जो कि अब बहुत परफेक्ट है, मैं किसी भी चीज़ को फोकसफुली करती हूँ, फोकस होता है मुझे मेरे काम को। आई एम गोइंग ग्लैड विद इट, इसलिए बोलती हूँ। और स्पेशली ये चीज़ें ना, सारी हाउस वाइफ जो घर पे रहती है ना, घर में रहती है, ज़्यादा सिर्फ फैमिली पे ध्यान देती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली वो लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम को। क्योंकि अभी जैसे दूध है, कोई बहू है, 2-3 घर में पूरी फैमिली होती है, बहू दूध पिएगी तो अरे ससुर को भी चाहिए, सास को भी चाहिए, बच्चे जितने हैं उन सबको पहले देना है, हस्बैंड को देना है, सबको देना है, ठीक है। आज इतनी महंगाई है कि अगर सबको देने जाएंगे तो फिर घर में मतलब प्रॉब्लम होती है ना, मतलब जिसको घर चलाना रहता है वही जानता है। तो यही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोच के बहुत सारी औरतें अपने खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, घर काम में उलझी रहती है, भूल भी जाती हैं, खुद पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ लोगों को, जो वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। लेकिन मैं तो फाइनली एक ही बात बोलूँगी, आपकी लाइफ, आपकी तबीयत आपके हाथ में है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको हैंडल करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लोग इमोशनली बस आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आफ्टर ऑल आपकी तकलीफ आप ही को भोगनी पड़ती है। सो इससे अच्छा है कि बेटर अपने ऊपर पहले काम करें, अपने शरीर पे ध्यान दें। आप फिट हो ना तो आप सबको फिट रख सकते हो। सो अपने ऊपर पहले ध्यान दो। और बहुत ज़रूरी है लेडीज़ लोगों का, जो वेजिटेरियंस है उनको तो डेयरी प्रोडक्ट के अलावा B12 का कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि एडजस्ट करो, कुछ भी करो, बट छाछ दूध को अपना जीवन का है ना आधार, मतलब बोलते हैं ना खाने में, उसको शामिल करो, कैसे भी करो, कट करो एंड फोकस ऑन इट। एक्चुअली एक टाइम के बाद B12 डेफिशिएंसी होती है और हो भी सकती है, बट नहीं हो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस गलत फहमी में थी कि मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन है और दूध बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाते, दूध दही से तो दूर ही खाते हैं, तो उनको B12 डेफिशिएंसी होगी, बट ऐसा नहीं था। उनका बहुत अच्छा था, 1062 पिकोग्राम पर ml आया उनका, जो कि 900 से भी ऊपर है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हल्की चीज़ है, छाछ कोई भी पी सकता है। तो बस अपने ऊपर ध्यान दो और अपने को हेल्थी रखो, मस्त रखो। गर्ल्स लोगों को कभी भी केयरलेस दिखना चाहिए आपको लेकर। सो वेल गाइस, ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सो मैं ब्लॉग के लिए एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।